बन के हमें छल गई। इस करके भयंकर युद्ध हुआ, देवता अमृत पीकर बलवान हो गए थे, उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और वापस से अपने स्वर्ग को प्राप्त किया। बंधु, शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि भगवान विष्णु जी, इनकी नीतियां ही ऐसी हैं, ये हमेशा असुरों के विनाश का ही सोचते हैं। आप एक काम करो, ये भी ब्राह्मणों के भक्त हैं, आप भी ब्राह्मणों की शरणागत हो जाओ और उनसे शतक्रतु 100 यज्ञ करवाओ और फिर विजेता बन के स्वर्ग पर आक्रमण करो। बंधुओं, राजा बलि ने ब्राह्मणों से यज्ञ अनुष्ठान करवाया और यज्ञ में ब्राह्मणों ने एक दिव्य रथ प्रकट करवाया और उस रथ पर बैठकर राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के स्वरूप स्वर्ग को जीता और फिर में स्वर्ग में अपना अधिकार जमाया। पयोव्रत दूध पीकर ही इस व्रत को किया जाता है और भगवान का नाम संकीर्तन करके। इन्होंने 12 दिन तक पयोव्रत किया और भगवान से वरदान मांगकर वामन भगवान के रूप में भगवान ने इनके यहाँ अवतार हुआ। बोलो वामन देव भगवान की जय। बंधुओं, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजीत महर्षि अवतार हुआ। अपने आयुध से आयुधित किया और बृहस्पति देव जी ने जनेऊ संस्कार किया और उनको गुरु मंत्र दिया, अपना शिष्य बनाया और क्या कहते हैं, जाओ भिक्षा लेके आओ। अब जो है वामन देव जी जो छत्र से सभी जो ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है उनको धारण करके भिक्षा मांगते हैं सभी देवताओं से और जाके बृहस्पति देव जी के चरणों में रख देते हैं। बृहस्पति कहते हैं, ये क्या लाए हो? कहते हैं, गुरुदेव ये भिक्षा लाया हूँ, आपने जो बोला मैं वो इकट्ठी करके लाया हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या चाहिए? मुझे तो तुम त्रिलोकी का राज्य लेके आओ। त्रिलोकी का राज्य वो मैं कैसे ला सकता हूं? बंधुओं, युद्ध करके जब यज्ञ अधिक हुए तो राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। तो वापस बृहस्पति कह रहे हैं कि मुझे वो त्रिलोकी का राज्य लेके आओ। तो कहते हैं, त्रिलोकी का राज्य मैं कहां से ला सकता हूं जो मेरे पास नहीं है? कहते तुम ऐसा करो, नर्मदा नदी के तट पे चले जाओ, वहां पर राजा बलि जो है वो 100वां यज्ञ करने जा रहा है और यज्ञ से पहले वो ब्राह्मण को भिक्षा देता है और उस भिक्षा में जाकर तुम तीनों लोगों को मांग कर मेरे लिए ले आओ। बोलो विष्णु भगवान की जय।